अपने आप को कैसे आपने अपने आप पे कैसे रहम करना है या अपने आप पे कैसे इन्वेस्ट करना है। ये एपिसोड 1 हमने बनाया था। आज हम उसका एपिसोड 2 डिस्कस करेंगे, क्यों पहली वाली में हमने 5 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए थे कि हम अपनी जिंदगी को अपने ऊपर कैसे रहम के काबिल बना सकते हैं, यानी हम अपने ऊपर कैसे रहम कर सकते हैं, हम अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में। तो उसका मैं आपको रिकैप बता देता हूं कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, आपके जहन में वो बात आ जाएगी। उसमें हमने बोला था कि मतलब 5 डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अपने आप के ऊपर जो है वो आप कर्जे से बाहर रहें, कर्जा मत लें किसी से। फिर हमने बोला था कि आप जो है वो अपनी नए दोस्त बनाएं, नए तल्लुकात बनाएं। फिर हमने बोला था कि दिलचस्पी जो है वो आप अपनी दिलचस्पियों का सामान पैदा करें, अपनी हॉबीज को जो है वो आप इंक्रीज करें। फिर हमने ये भी बोला था कि आप लोग अच्छा खाएं, और जो है वो हमने ये भी बोला था कि आप लोग अपनी सेहत का या अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को मुतवाजन रखने की कोशिश करें। यानी ये 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो रिकैप के तौर पे मैंने आपको बताए हैं कि हमें अपने आप पे रहम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। और जाहिर है ये एक आपकी अपने फायदे की बातें हैं, इसमें कुछ किसी का कोई जो है वो मफाद नहीं है। इंसान अपने ऊपर जितनी मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा दूसरों के लिए मददगार साबित होगा। अगर आप ही खत्म हो चुके हैं तो फिर दूसरों के लिए जाहिर है वो कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप अंदर से मर चुके हैं या आप अपने मामलात से जो है लड़ लड़ के थक चुके हैं, तो वो दूसरों के लिए आप जो है वो काबिल मदद नहीं रहेंगे। दूसरों के लिए तो बहुत दूर की बात, आप अपने लिए खत्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज हम अपने अपने बाकी मानदा जो है अगले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि नंबर 6 पे आपने क्या करना है। आपने अपनी आमदनी को बढ़ाना है, यानी अपनी आमदनी को बढ़ाने के मुख्तलिफ जरिए ढूंढे, नित नए तरीके ढूंढे। अप टू डेट यानी वक्त के लिहाज से अपने आप में कैसे तब्दीली लानी है आपने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने काम शुरू कर लिया लेकिन अब आमदनी नहीं बढ़ रही। आमदनी कैसे बढ़ानी है, आपने जाहिर है रोज कुछ सोचना है, लोगों को फॉलो करना है, अच्छे तरीके फॉलो करने हैं, बुरे तरीके निकाल देने हैं। आप कहां पे गलती कर रहे हैं ये देखना है आपने, अपने आप को स्टडी करना है, अपनी पॉलिसीज को स्टडी करना है, अपने टाइम टेबल को स्टडी करना है आपने। तो आप कहां पे गलती कर रहे हैं, या आप गलती नहीं भी कर रहे, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। आज एक चीज बेची है, कल को 2 कैसे बेच सकते हैं, परसों 10 कैसे बेच सकते हैं। इसको बोलते हैं आमदनी को बढ़ाने के तरीके। ये आपके जहन में चलने चाहिए। ये विद इन डेज नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये घंटों में आप ऐसा कर लेंगे। जाहिर है इसको दिन, महीने, साल चाहिए लोगों को अपने आपको डेवलप करने के लिए, अपनी आमदनी को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये होना चाहिए। तो नंबर 6 पे ये था आमदनी को बढ़ाने के। नंबर 7 पे नाज़रीन कि इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढे। इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, अब इसको आपने कैसे डाइवर्सिफाई करना है, यानी कैसे तब्दील करना है। फर्ज करें आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आपने 10 के 10 रुपए लगा दिए, तो आप तो फिर फारिग हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर नाकाम हो गई तो आपके पास जीरो है। हमेशा इन्वेस्टमेंट में पैसा जो लगाएं उसका अपनी आमदनी का, जो आपके पास एसेट्स हैं या जमाशुदा रकम है, उसका 50% लगाएं या 60% लगाएं, 40% अपनी पॉकेट में रखें। आपके एसेट्स 40% आपके पास होने चाहिए। क्यों? अगर बुरा वक्त आ जाए तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने सारा पैसा एक ही वक्त में लगा दिया तो फिर आप फारिग हैं। जाहिर है इन्वेस्टमेंट तो अब रिस्क है, पता नहीं चले ना चले। और दूसरा इसमें जो अहम नुकता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, यानी डिफरेंट तरीके ढूंढें उसको बढ़ाने की। आप और कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी फील्ड में रहते हुए। ये आप कैसे, आपको पता चलेगा ये जब आप सोचेंगे, जब आप अपने इर्द गिर्द माहौल को देखेंगे, लोग आपके वाकिफ होंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स में होंगे, आप अपने आप में खुश होंगे, तो फिर आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अदरवाइज अगर आप परेशान हैं, यानी आप मतलब आपके ना तो कॉन्टैक्ट्स हैं, ना आपने कोई जिद्दत है, ना आप कभी अप टू डेट रहे हैं, ना आपने कभी किसी को सुना है, ना पढ़ा है कामयाब लोगों में, तो फिर तो आप जाहिर है नल हैं, आप जीरो हैं। फिर तो सारी बातें बेकार हैं। इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, 0 × 0 = 0, वो तो फिर कोई फायदा नहीं है।
नंबर 8 पे नाजरीन, अपनी आपकी जो परेशानी है उसकी कभी इबादत ना करें। यानी ये आपको हो सकता है कुछ अजीब फिक्रा लगे, यानी इबादत ना करें मतलब उसकी पूजा ना करें। आसान लफ्जों में परेशानी को आगे तक मत लेके जाएं, यानी उसको उसको पूजे मत कि उसके सामने बैठ के उसकी इबादत करते हैं। परेशानी को जल्दी से जल्दी रिमूव करने की कोशिश करें, परे करने की कोशिश करें, उसका हल निकालने की कोशिश करें ताकि वो आपको अंदर से खा ना जाए। हर परेशानी का हल है इस जमीन के ऊपर। हल करने वाला होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी परेशानी आपके आगे कुछ नहीं है। परेशानी एक इंसान से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी परेशानी नहीं। जाहिर है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, उसको वापस ले जाएगा। आप दुआ करें, अपनी कोशिश करें। यानी दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, परेशानी को अपने ऊपर सवार मत होने दें। अपने आप को परेशानी के ऊपर सवार करें कि हां मैं कर सकता हूं। बड़ा सादा सा फार्मूला है। परेशानी को कभी भी अपने ऊपर मत लें। नंबर 9 और आखिरी इसमें टिप ना दें, हमेशा चिल रहें, हमेशा चिल करें, यानी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कैसे? जब आप परेशानियों से लड़ते हैं, जब आप मुश्किलात से लड़ते हैं, या लड़ना एक, मैं इस हक में नहीं हूं, हमेशा डील करें। मुश्किलात से लड़ा नहीं जाता, इसको डील किया जाता है। तो उसमें से चिल करने के, यानी एंजॉय करने के रास्ते निकालें। आप 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, आप 1 या 2 घंटा अपने एंजॉय के लिए निकालें जिसमें आपको मजा आए। फर्ज करें आपको दोस्तों की कंपनी में मजा आता है तो वहां लाजमी बैठें ताकि आप अपने अंदर सुकून महसूस करें। आपको कुरान पाक पढ़ने में मजा आता है, सुकून मिलता तो लाजमी पढ़ें। आपको इबादत करने में मजा आता है, सुकून मिलता तो लाजमी करें। यानी अपने अपने लिए टाइम निकालें। मेडिटेशन एक वर्ड यूज होता है, मेडिटेशन एक वर्ड यूज होता है। मेडिटेशन को आसान लफ्जों में अगर मैं बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ जैसे योगा होती है ना, मेडिटेशन, ऐसे मेडिटेशन बोलते हैं कि अपने आप के अंदर जो है वो एक्सरसाइज की एक किस्म है। यानी अपने आप के अंदर रहना, सोचना, कुदरत को देखना, किसी एक पॉइंट के ऊपर अपनी नजरें जमा कर बैठे रहना, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। बहुत से कामयाब लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी वो ऐसी वर्जिश करते हैं जिसमें वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, उनको दुनिया माफिया की कोई खबर नहीं होती। तो चिल करना सीखें इन बातों में से, यानी आपको जिस जिस हलाल काम में, जिस अच्छे काम में मजा आता है वो करें, बुराई के कामों से हट के बोल। तो जो जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी वो लोग जो कि अपने ऊपर तवज्जो देते हैं, वो हमेशा अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी इंजॉयमेंट को देखते हैं। बेशक दूसरों को खुशी देने में बहुत इत्मीनान है, लेकिन दूसरों को आप उसी वक्त खुशी दे सकते हैं जब आप अंदर से खुश हैं। अगर आप खुद ही टूटे हुए हैं या आपने अपने आप को तोड़ लिया तो दूसरे को आप क्या तसल्ली देंगे? जीरो। आप नहीं दे सकते। सबसे पहले आप हैं, आप अंदर से मजबूत हैं, खुश हैं, तो फिर आप अपनी खुशी या अपने वो जो आपके इरादे हैं वो दूसरों के लिए आप वक्त कर सकते हैं। आप अपना पैसा जो है, अपना वक्त, अपनी तवज्जो दूसरों को दे सकते हैं उस वक्त के जब आपके अंदर ये सारा कुछ है। तो नाजरीन, अपने ऊपर कैसे रहम करना है, उम्मीद है 2 किस्तों में आपको ये वीडियोस मैंने स्प्लिट करके इसलिए दी कि खुल के और तसल्ली से बात हो सके। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में लाजमी इजहार किया करें अपने ख्यालात का। तो जो भी ऑब्जेक्शन हो, जो भी अच्छी लगे बात, वो लाजमी कमेंट्स में आप मेंशन किया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नाज़रीन, थैंक यू।